सो हाय एवरीवन, मैं हूं पंकज और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल बोलता है गुरुजी। और लेक्चर करते हैं शुरू। जी है सो है मेरे प्यारे भाइयों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या है? एक प्रमेय है जो कि कार्य ऊर्जा सिद्धांत पर आधारित है, जो कि पेपर में बार बार पूछी जाती है। उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने बोर्ड पर पहले ही लिख दिया है क्योंकि मेरे पास अभी टाइम थोड़ी कमी है। अगली बार इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, तो आप ऐसे ही समझिए कि ये कैसे आया, कैसे हुआ, मैं इसको बता रहा हूँ। मैंने बोर्ड पर पहले से ही लिख दिया है, तो इसके लिए थोड़ा आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगली बार मैं ट्राई करूँगा इसको बोर्ड पर ही समझाना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कि भैया मेरे कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है? कार्य ऊर्जा। तो भैया मेरे कार्य ऊर्जा में कोई अंतर नहीं होता, पहले ये समझिए। प्रमेय का मतलब क्या होता है? थ्योरम। क्या होता है? थ्योरम होता है। और क्या कहेंगे कि कार्य ऊर्जा प्रमेय होता है, इसको याद करें। डब्ल्यू मतलब क्या होता है? डब्ल्यू मतलब क्या होता है? डब्ल्यू मतलब क्या होता है? डब्ल्यू मतलब होता है कार्य। देखिए परिभाषा से समझिए, डब्ल्यू मतलब क्या होता है? कार्य होता है। अब ये जो है ये क्या है? परिवर्तन है ना? क्या है? परिवर्तन है। ये क्या है? गतिज ऊर्जा में। क्या? गतिज ऊर्जा में। क्या है? गतिज ऊर्जा में। तो क्या कह रहे हैं कि किसी वस्तु पर, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि किसी वस्तु पर किया गया जो है कार्य, क्या है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य, उसकी गतिज क्या है? ये क्या है? ये क्या है? गतिज। क्या है? के क्या है? काइनेटिक एनर्जी, जो कि इंग्लिश है उसका। तो क्या है? गतिज ऊर्जा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा। तो कहेंगे किसी वस्तु पर किया गया कार्य, उसके गतिज ऊर्जा। क्या? गतिज ऊर्जा में ये क्या है? डेल्टा। क्या है? डेल्टा क्या दर्शा रहा है? परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु पर, परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाता है। अब इसको कैसे हम सिद्ध करेंगे? हम मानेंगे के ई प्रारंभिक। क्या? के ई अंतिम। क्या मानेंगे? के ई अंतिम माइनस के ई प्रारंभिक। के ई अंतिम माइनस के ई प्रारंभिक बराबर क्या निकल के आएगा? बराबर निकल के आएगा डेल्टा के ई। क्या? डेल्टा के ई। क्या निकल के आएगा? डेल्टा के ई। इसका क्या है? अंतर है। किसका अंतर है? गतिज ऊर्जा का अंतर है या परिवर्तन है। तो कहेंगे हम कि कोई एम द्रव्यमान का कण है या कोई गेंद है जो कि यू वेग से जाकर क्या होता है यहाँ पर दूसरे एम द्रव्य का मतलब क्या होता है? इसका वेग क्या होता है? पहले यू होता है, यानी प्रारंभ में क्या होता है? यू होता है और बाद में क्या हो जाता है? वी हो जाता है। हम क्या जानते हैं? तब हमें क्या पता है? हम जानते हैं क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एफ इंटू कॉस एफ एक्स इंटू कॉस थीटा, जिसको हमने पढ़ रखा है कि डब्ल्यू बराबर एफ एक्स इंटू कॉस थीटा होता है। यानी ये क्या है? बल और क्या है? दूरी। यानी बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या? ये क्या है? ये विस्थापन है यानी दूरी है। ये क्या है? ये बल है। और क्या है? कार्य। तो कहेंगे बल इंटू विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य करते हैं। तो हम यहीं से इसका परिभाषा निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि डब्ल्यू बराबर एफ इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा का मान 1 लेंगे तो यहाँ पर पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बचेगा फिर डब्ल्यू बराबर एफ एक्स। हम जानते हैं कि एम एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है, यानी द्रव्यमान और क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो इसकी इसकी मतलब इसकी जगह पर इतना मान हम एम इंटू एक्स हो गया। क्या हुआ? रखे पुट कर दिए तो एम इंटू एक्स हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि एफ बराबर एम ए होता है। एम ए को हमने हमने क्या लिखा? इतने मतलब एम ए को हमने सिर्फ ये वाला जो है उठाकर यहाँ पर जो एम ए है यहाँ पर लाकर क्या कर दिया? पुट कर दिया, तो यही एम एक्स हो गया। अब कहते हैं गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से जो है वी स्क्वायर यू बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2a, जहाँ पर v क्या है? अंतिम वेग है, u क्या है? प्रारंभिक वेग है, 2 उसके बाद ये क्या है? त्वरण है, क्या है? विस्थापन है। हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे? हम करेंगे यहाँ पर 2x हो जाएगा, क्योंकि x क्या है? दूरी है, और s भी क्या है? दूरी है। क्या है? s भी क्या है? विस्थापन यानी दूरी है, x भी क्या है? दूरी है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? उसका मान पुट करेंगे, 2ax हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2ax हो जाएगा। हम इसका क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। किसको? u को। u क्या है? u क्या है? ये u प्रारंभिक वेग है। क्या है? प्रारंभिक वेग है। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब हमें ax का मान निकालना है, तो जो 2 है इसके साथ गुणे में है तो इधर आएगा
बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो भाग में हो गया तो क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बटे में 2 बराबर ए एक्स। अब हम जानते हैं क्या, डब्ल्यू बराबर यम ए एक्स क्या होता है, यम ए एक्स। यहाँ से हमने निकाला, हमने कहाँ से निकाला, हमने यहाँ से निकाला, क्या यहाँ से निकाला डब्ल्यू बराबर यम ए एक्स। अब हम क्या करेंगे, जो ए एक्स का जो मान है वह कहाँ रख देंगे, जो ए एक्स का जो मान है हम कहाँ रखेंगे भैया मेरे, ए एक्स क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और एक्स बराबर इतना कितना आया है, इतना जो इतना वैल्यू है हम इतनी जगह पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एम बराबर एक लगाएंगे और यू स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर यू स्क्वायर बटे में 2 कैसे आया, क्योंकि ए एक्स के स्थान पर इतना लिखा गया है और यहाँ पर हम ए एक्स को हटाकर उस वैल्यू को पुट कर दिए। अब क्या होगा, इसका इसमें क्या होगा, गुणा होगा, क्या होगा, गुणा होगा। तो एम वी स्क्वायर बटे में 2 एम वी स्क्वायर बटे में 2। यहाँ पर हम जानते हैं कि 1/2 और एम वी स्क्वायर क्या है, गतिज ऊर्जा है। क्या है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा। अभी क्या करें, हम देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा में क्या हो रहा है, जो माइनस चिन्ह है वो अंतर को दर्शा रहा है, यानी परिवर्तन, यानी गतिज ऊर्जा में क्या हो रहा है, परिवर्तन, अर्थात डेल्टा ई आकर निकल के आ रहा है। तो हम जानते हैं कि ई अंतिम, ये क्या है, कि अंतिम वेग है तो यहाँ से अंतिम हो जाएगा। ये क्या है, प्रारंभिक वेग है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रारंभिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रारंभिक हो गया। तो हम जानते हैं कि ई अंतिम और के ई प्रारंभिक क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं डेल्टा के ई। क्या बनाते हैं, डेल्टा के ई। के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा है। डेल्टा क्या है, परिवर्तन दर्शा है। डब्ल्यू तो परिभाषा यही तो कह रही है कि किसी वस्तु में किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाता है। यही हमारा सिद्ध हो गया कि डब्ल्यू बराबर डेल्टा के ई। डब्ल्यू कार्य है, ये क्या है, परिवर्तन है किसमें, गतिज ऊर्जा में। तो कहेंगे किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।